नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम लोग धम्मपद के दूसरे गाथा के ऊपर धर्म चर्चा करेंगे। गाथा अर्थ और उसके कहानी को देख करके धर्म को जानने का अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने धम्मपद के पहला गाथा को देख लिया है, उसके अर्थ को और कहानी को भी पढ़ लिया है। तो आज हम लोग दूसरे गाथा को पढ़ेंगे, अर्थ को समझेंगे, कहानी को भी जानेंगे। तो दूसरा गाथा है मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा तत्तोनं सुखमन्वेति छाया वा अनपायिनी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होता है। यदि कोई स्वच्छ मन से कुछ बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसका अनुसरण, पुण्य उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाला छाया। इस गाथा और अर्थ को समझने के लिए हम लोगों को इससे जुड़ा हुआ कहानी को भी देख लेना चाहिए, जो इस प्रकार है। यह कहानी भी श्रावस्ती का ही है। श्रावस्ती में एक बहुत ही धनी सेठ था, लेकिन बहुत ही कंजूस था। उसका नाम अदिन्न पुब्बक था। वह कभी कोई दान नहीं करता था, हमेशा दूसरों से लेने का प्रयास करता था, कभी कुछ देने का अभ्यास नहीं करता था। उनका ऐसा व्यवहार होने के कारण उनका नाम ही पड़ गया अदिन्न पुब्बक, कुछ न देने वाला। और अदिन्न पुब्बक का पुत्र का नाम था मट्ठकुंडली। मट्ठकुंडली युवावस्था के अवस्था में आ गए, वह तरुण हो गए, तो उसको पहनने के लिए सोने चांदी का जेवर बनाना था। लेकिन अदिन्न पुब्बक ने सोचा कि अगर किसी कुशल कारीगर को बुलाऊंगा तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा। जेवर के लिए, सोने चांदी के लिए पैसा खर्चा होगा ही, और उस कारीगर को भी देना पड़ेगा। ऐसा सोच करके उसने खुद ही जेवर बना करके अपने पुत्र मट्ठकुंडली को दिया। फिर समय के साथ साथ मट्ठकुंडली बड़ा हुआ और एक दिन मट्ठकुंडली रोगीग्रस्त हुआ, बहुत ही बीमार हो गया। अदिन्न पुब्बक ने अपने से ही किसी कुशल वैद्य को ना बुला करके अपने से ही जड़ी बूटियाँ दे करके उसको दवा देने का प्रयास किया, उसका इलाज करने का प्रयास किया, लेकिन ये भी कुछ काम नहीं आया। समय बीतता गया, मट्ठकुंडली और गंभीर बीमार हो गया, उनका रोग जटिल से जटिल हुआ। अब अदिन्न पुब्बक को लगा कि ये मट्ठकुंडली ठीक होने वाला में से नहीं है, ये कभी ठीक नहीं होगा, तो इसको हम अपने घर के बरामदे के बाहर ही रख देंगे। अगर ये अंदर रहेगा तो मेहमान आएंगे, जान पहचान वाले आएगा, इसके दोस्त आएगा, कुशल क्षेम पूछेगा, तो उन सबको पानी पिलाना पड़ेगा, गुड़ देना पड़ेगा, चाय पिलाना पड़ेगा, जो भी खाद और पेय की वस्तु उसको देना पड़ेगा। तो उन सबको ऐसे देंगे तो हमारा धन खर्चा होगा, हम लोग और गरीब हो जाएंगे। ऐसा सोच करके अपने पुत्र को घर के बाहर बरामदे में रख देते हैं। इनके कंजूसी या लोभीपन का स्वभाव देखिए, इतना कंजूस है, अपने पुत्र के ऊपर दवा भी नहीं कर रहा है, कुछ खर्चा भी नहीं कर रहा है, और सोच रहा है कि अगर मेहमान आएगा तो हमारा खर्चा इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग गरीब हो जाएंगे। ऐसा सोच करके अपने पुत्र को बाहर रख देता है। उस समय भगवान बुद्ध भी श्रावस्ती के जेतवन में विहार करते थे। भगवान बुद्ध हमेशा अपने ध्यान अवस्था में रहते हुए देखते थे कि आज मैं किसको धर्म बताऊं, आज कौन पुण्यवान व्यक्ति जो धर्म सुनने के लिए तैयार है, कौन धर्म को समझ सकता है आज के दिन में, किसको धर्म चाहिए। ऐसा देख रहा था
तभी उसे दिखाई देता है कि मट्ट कुंडली। मट्ट कुंडली बाहर से देखने में तो रोगीग्रस्त है, उनके परिवार का स्वभाव कंजूसी वाला है, लेकिन अंदर से उसके मन स्वच्छ है, उसके मन में धर्म सुनने का स्थान है, धर्म के लिए मट्ट कुंडली तैयार है। ऐसा सोचते हुए जिस और मट्ट कुंडली रहता था उसी और भिक्षाटन के लिए गया। मट्ट कुंडली अपने खटिया में लेटा हुआ था बरामदे के बाहर। वो देखता है कि दूर से कोई एकदम सुंदर आभा मंडल वाले एकदम धीरे धीरे शांत स्वभाव में चलते हुए उसकी ओर आ रहा है। वो देखता है कि इतने शांत स्वभाव वाला व्यक्ति, इतने सुंदर आभा मंडल वाला व्यक्ति कौन है ये? अरे इतना शांत, इतना पुण्यवान व्यक्ति, इतना प्रकाशमय व्यक्ति कौन है? ऐसा देख करके वो सोचता है कि मैं इसको उठ करके इनके पैर छू करके वंदना करूँगा। ऐसा सोचते हुए मट्ट कुंडली उठने का प्रयास करता है, लेकिन इतने कमज़ोर हुआ रहता है कि वह अपने खटिया से उठ नहीं पाता है। लेकिन उनको देख करके एकदम सभी चित्तमलों से वह हट जाता है, उनके मन से सभी चित्तमल हट जाता है, सभी चित्तमलों को वो त्याग देता है। एकदम हृदय सुख और शांति का होता है, उनका मन एकदम स्वच्छ हो जाता है और इसी अवस्था में वह अपना शरीर को त्यागता है। इतना श्रद्धा मन में भरा रहता है कि अपने शरीर रोग सब भूल जाता है और स्वीकारते हुए अपने शरीर को त्याग देता है और मर करके वह तावतीन से देवलोक में जन्म लेता है। शाम के समय श्रावस्ती जेतवन विहार में हमेशा धर्म चर्चा होता था। उस समय भिक्षुगण और उपासकगण में चर्चा चला कि आज के दिन में मट्ट कुंडली जो अदिन्नपुब्बक के पुत्र है उसका देहांत हुआ है, उसका जन्म कहाँ हुआ होगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार ही कंजूस था, कभी दान पुण्य नहीं करता था। इस तरह की चर्चा चला तो यह बात घूमते घूमते भगवान बुद्ध के कानों तक भी पहुंचा। भगवान बुद्ध ने बताया कि अदिन्नपुब्बक का जो पुत्र है मट्ट कुंडली, उसका जन्म तावतीन से देवलोक में हुआ है। सभी लोग चौंक जाते हैं, अरे कैसे संभव है? कभी वह दान पुण्य नहीं करता था तो भी ऐसा अच्छे देवलोक में जन्म हुआ? ऐसा सभी लोग चर्चा करना शुरू कर देता है। फिर यह बात घूमते 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 अदिन्नपुब्बक के कान तक भी पहुंच जाता है कि आपका पुत्र का जन्म तो तावतीन से देवलोक में हुआ है। फिर वह दौड़ते 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 भगवान बुद्ध के पास आता है कि अदिन्नपुब्बक पूछता है कि कैसे संभव हो सकता है कि मेरा पुत्र का जन्म तावतीन से देवलोक में हुआ है। भगवान बुद्ध उसे कहते हैं कि कल भिक्षु संघ को दान तैयार करिए, भिक्षु संघ को दान के लिए आमंत्रित करिए, कल ही मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ऐसा कह करके उसको कहते हैं। फिर अदिन्नपुब्बक अगले दिन भिक्षु संघ के लिए दान तैयार करता है और सभी भिक्षुगण उनके यहाँ दान के लिए जाता है। दान के बाद भगवान बुद्ध उसे कहते हैं कि अदिन्नपुब्बक आपका जो पुत्र है वह बाहर से रोगीग्रस्त था, बाहर से जैसा भी स्वभाव था उनका, लेकिन मन उनका एकदम पवित्र था, मन एकदम शांत था और आखिरी अवस्था में किसी बुद्ध पुरुष को और अरहत जनों को देख करके उनके मन में इतना श्रद्धा उठा, उनको देख करके ही बस मन से साधु साधु, मन से ही सबको वंदना किया और इसी अवस्था में उनका देहांत हुआ। इसीलिए वह तावतीन से देवलोक में उनका जन्म हुआ, ऐसा कह करके बुद्ध कहते हैं। और उनको स्पष्ट कराने के लिए भगवान बुद्ध मट्ट कुंडली को तावतीन से देवलोक से बुलाते हैं। मट्ट कुंडली तावतीन से देवलोक के सभी आभूषण पहन करके वहाँ पे उपस्थित होता है और सभी लोग देख करके चौंक जाता है। तभी भगवान बुद्ध यह गाथा कहता है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा तत्तोनं सुखमन्वेति छाया वा अनपायनी। मन सभी धर्मों का अगुआ है, सभी प्रवृत्तियाँ मन से उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ मन से, प्रसन्न मन से कुछ बोलता है या कर्म करता है तो
सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाला छाया। इससे पहले हम लोगों ने धम्मपद के पहला गाथा को पढ़ा था, उसमें बैलगाड़ी का उदाहरण दिया है और इस गाथा में छाया का उदाहरण दिया है। बैलगाड़ी यानी बहुत भारी, जो पाप का कर्म है, जो दुख का उदाहरण है, और पुण्य यानी छाया। छाया कितना हल्का होता है, हम लोग के छाया हमारे साथ हमेशा रहता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं रहता है हमें, इतना हल्का रहता है, इसीलिए इसका उदाहरण दिया है। और यह बात है कि मट्ठ कुंडली ने बहुत कम पुण्य किया, लेकिन उसका मन साफ था, स्वच्छ था, वह धर्म के लिए तैयार था। बुद्ध पुरुष को, अरहत को देख करके उन्होंने अपने चित्त को परिशुद्ध किया बहुत ही कम समय में ही। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम सभी को धर्म सुनने के लिए, धर्म के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने चित्त से सभी विकारों को हटा करके हमें तत्पर प्रयत्नशील होना चाहिए कि धर्म कहाँ से मिलेगा। धर्म के लिए तैयार होंगे तभी हम लोग को धर्म मिलेगा। तो ये मन का स्वभाव है। मन आप गंदगी से भर करके रखेंगे तो आपका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। मन स्वच्छ रखेंगे, स्वच्छ मन से कुछ कर्म करेंगे, बोलेंगे, तो आपको पुण्य उसी प्रकार पीछा करेगा और पाप भी उसी प्रकार पीछा करेगा। तो ये मन के स्वभाव को जानना है, मन को शुद्ध करना है। किस प्रकार हम लोग मन को शुद्ध कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। तो बहुत ही कम पुण्य करने पर भी हम लोग का जीवन अच्छा हो सकता है, लेकिन अपने मन के स्वभाव को हमेशा स्वच्छ रखना पड़ेगा। तो यह दूसरा गाथा था। यह गाथा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही हम लोग आगे धर्म की चर्चा करते रहेंगे, धर्म में आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबका जीवन अच्छा हो, धार्मिक जीवन हो, आप ध्यान में आगे बढ़े, धर्म में आगे बढ़े, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधम्मानुभावेन सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।